जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ संगम आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्संग की प्राप्ति हमें जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली है कि हम पे गुरु कृपा हुई और सत्संग सुनने का, शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्संग को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, और यही गलती साथ संगत जी आप बार बार करते हैं, सत्संग को अनदेखा करने की। इसीलिए आपके पास आपकी ब्लेसिंग्स नहीं पहुंच पाती। गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो फिर संगत जी सत्संग से वंचित क्यों रहना है? सत्संग को सुनिए, अपने कष्ट कटवाइए, अपने दुखों को दूर कीजिए। और संगत जी मैं एक चीज बताऊं आपको, सत्संग कोई प्रवचन नहीं है। सत्संग वो अनुभव है जो संगतों के साथ गुरुजी के साथ हुए हैं। गुरुजी ने कैसे संगतों के कष्ट काटे हैं, कैसे संग के माध्यम से एक एक मोती पिरोया गया है, इसे सत्संग कहते हैं। और साथ संगत करना ही अपने आप में सत्संग है। जो समय परमात्मा की भक्ति में चर्चा में निकल जाए वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। तो इससे वंचित ना रहे। सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, ध्यान से सुने। और संगत जी चलते हैं संगम आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मेरा नाम संगम है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से ही अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कोरोना के टाइम में शुरू हुई थी, और कोरोना जब स्टार्ट ही हुआ था उसी टाइम मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई थी। और ये कह लीजिए संगत जी कि गुरु जी ने कोरोना टाइम में हमारी बहुत सारी परेशानियां हल करी, बहुत सारी मुसीबतें दूर करी। संगत जी, कोरोना से पहले ही मेरे हस्बैंड की जॉब जा चुकी थी और उसके बाद ही कोरोना आ गया। तो उस टाइम पे संगत जी नौकरी ढूंढने का उन्हें मौका नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। और ये कोरोना लगा तो फिर घर बैठना पड़ गया। पूरे कोरोना के टाइम में संगत जी हमने सिर्फ गुरुजी को याद किया, और वो कोरोना के टाइम में कैसे गुरुजी ने हमारा समय निकलवा दिया हमें नहीं पता। और नहीं, हम इतने परेशान थे, इतने दुखी थे, हम यही सोचे थे कि नौकरी भी नहीं है और अब कोरोना भी लग गया है। अब कैसे, मतलब हम लोग कैसे क्या करेंगे, समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। कोई सपोर्ट करता नहीं था। फैमिली का एक भी बंदा संगत जी पैसे देने के नाम पे कोई भी सपोर्ट नहीं करता था। जिस समय हमारा टाइम अच्छा चल रहा था ना, हमने अपने सभी रिश्तेदारों की मदद की, सभी को सपोर्ट किया। लेकिन जिस टाइम हमें मदद की जरूरत थी उस टाइम संगत जी कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आया। इवन तक संगत जी जिनको हमने पैसा दे भी रखा था ना, उन लोगों ने भी हमें पैसा वापस नहीं किया। और नौकरी ना होने की वजह से संगत जी मेरे हस्बैंड और मेरे बीच भी बहुत चिकचिकबाजी होती थी। मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि बड़ी नौकरी कहीं मिलेगी नहीं, छोटा काम आप कहीं करोगे नहीं, मुझे कुछ करने दोगे नहीं, तो फिर कैसे ये घर चलेगा, कैसे बच्चों की फीस जाएगी। मेरे हस्बैंड का यही कहना होता था, तुम नौकरी नहीं करोगी और मैं करूंगा तो कुछ बड़ी नौकरी करूंगा। तो संगत जी अब ऐसे ढीठ और ऐसे हर्ट करके वो बैठ गए थे ना, जिसकी वजह से मतलब मेरा मन इतना किलसता था, रोता था। मतलब मैं संगत जी बता नहीं सकती, मेरा वेट बहुत कम हो गया था। मैं सूख के कांटा हो गई थी इन टेंशनों की वजह से। घर में कलेश, लड़ाई झगड़े होते थे। और संगत जी उसी बीच में कोरोना का टाइम आ गया, कोरोना लग गया, तो और संगत जी सब कुछ मैं ये सोचने लगी क्या करूं क्या नहीं करूं। वो तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो कोरोना से पहले हमारे जीवन में आ गए और संगत जी सब कुछ संभाल लिया।
जितना भी समय संगत जी कोरोना रहा, लॉकडाउन लगा रहा, उतने टाइम में गुरुजी महाराज ने ये समझ लीजिए कैसे हमारी नाव पार लगाई, हमें नहीं पता संगत जी। उस टाइम तो स्कूलों में फीस भी माफ हो गई थी और संगत जी रेंट का भी हम लोगों ने नहीं दिया था, मकान मालिक ने संगत जी माफ कर दिया था रेंट भी, और राशन भी हमें मिल रहा था। हमारे यहाँ पे तो संगत जी किट आती थी पूरी की पूरी, तो टाइम कट गया। लेकिन जब कोरोना चला गया तो उसके बाद संगत जी बहुत परेशानी हुई। मैं गुरुजी से अक्सर यही कहती थी, मैंने कहा गुरुजी कोरोना का लॉकडाउन का टाइम तो आपने बहुत अच्छा से निकलवाया, अब गुरुजी ये जो है इनकी नौकरी लगवा दो, इनको थोड़ी सी बुद्धि दे दो भाई, ये ऐसे तो कुछ करेंगे नहीं और ना ही मुझे कुछ करने देंगे, कैसे आगे नाव पार लगेगी। तब देखिए संगत जी कैसे गुरुजी ने महाराज ने मेरी अरदास सुनी और एक बारी में सुनी, और मेरे हस्बैंड की संगत जी जॉब जो थी एक कंपनी में लगी नोएडा में। वहां पे संगत जी इनकी सैलरी 55,000 रुपये लगी, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। तो गुरुजी महाराज की कृपा से नौकरी अच्छी मिली, जॉब अच्छी चल पड़ी, और संगत जी 55,000 रुपये इनकी सैलरी थी। तो गुरुजी ने ऐसी मेहर ऐसी कृपा करी उस टाइम पे, जो भी परेशानी दुख दर्द थे वो सब दूर हुए। लेकिन संगत जी गुरुजी ने जो सबसे बड़ा कष्ट काटा वो मेरे बच्चे का काटा। मेरे बच्चे को संगत जी बहुत टाइम से मतलब सर की प्रॉब्लम थी, उसको संगत जी कम दिखता था और सर में उसकी हमेशा दिक्कत रहती थी। तो डॉक्टर का यही कहना था कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो इसकी आंखें ना और वीक होती जाएगी और रोशनी जाने की भी संभावना है। तो वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए परेशानीजनक बात थी। तो डॉक्टर तो कितनी बार ऑपरेशन के लिए भी बोल चुका था, बट मैं ऑपरेशन नहीं करवा पा रही थी, पैसों की तंगी थी और मेरी कोशिश यही रहती थी कि बिना ऑपरेशन के ही बच्चा मेरा ठीक हो जाए। तो हर जगह संगत जी कोशिश भी मैं निरंतर कर रही थी, डॉक्टर्स भी मैंने काफ़ी बदले, लेकिन सबका यही कहना था कि इसकी आंखों का ऑपरेशन होगा। तो इसकी वजह से इसके सर में भी बहुत दर्द रहता था। तो ये देखिए संगत जी की गुरुजी ने मेरे बच्चे को भी ब्लेस किया, उसके जो भी कष्ट थे वो काटे, और उसकी आई साइट जो वीक थी वो भी गुरुजी की महाराज की कृपा से ठीक हुई। तो गुरुजी के आने से संगत जी बहुत लाइफ में परिवर्तन हुआ। मेरे मेरे हस्बैंड के बीच जो झगड़े होते थे वो ख़त्म हुए। दूसरा संगत जी मतलब बच्चे की हेल्थ गुरुजी ने ब्लेस करी, उसकी आँखें जो थी वो ठीक करी। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। बहुत टाइम से संगत जी मैं सत्संग शेयर करने की सोच रही थी पर नहीं कर पा रही थी, और देखिए कैसे गुरुजी ने एकदम से बेटे के ठीक होते ही सत्संग करवा दिया। तो अभी संगत जी बेटे को मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद कराती हूँ। तो हम जितना शुक्राना कर सकते हैं ना गुरुजी का काम है। हमें गुरुजी की महिमाओं के बारे में, गुरुजी की बढ़ियाई के बारे में हमें कुछ नहीं पता। कब वो कैसे अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, कब कैसे उनके कष्ट हरते हैं, कब कैसे उनके दुखों से उनको मुक्ति दिलाते हैं, हमें कुछ नहीं पता। ये सब गुरुजी जानते हैं, गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है। और संगत जी एक सत्संग और मैं छोटा-सा शेयर करूँगी। मेरी संगत जी शुरू से इच्छा थी कि मैं लाइफ में कुछ करूँ, कुछ अपना कुछ करूँ या कोई जॉब करूँ, शुरू से मेरी इच्छा थी। तो देखिए वो भी गुरुजी ने इच्छा मेरी पूरी कराई। और संगत जी मैं अभी अपने ही घर में एक पार्लर खोल के बैठी हुई हूँ, छोटा-सा ही पार्लर है। तो ये भी गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी कराई। मैंने ब्यूटीशियन का कोर्स किया हुआ था संगत जी। मैं चाहती थी या तो मैं बाहर कुछ करूँ या मैं अपना कुछ करूँ, तो अपना तो कर नहीं पा रही थी क्योंकि इतने पैसे नहीं थे। लेकिन अब गुरुजी ने ऐसी रहमो करम करी कि संगत जी मेरा खुद का ब्यूटी पार्लर है, और गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। तो गुरुजी ने ये समझ लीजिए फुल भंडारे भर दिए, कहीं से कहीं तक कमी नहीं है। पहले हम माँगने वाले थे, अब देने वाले हो गए हैं। तो ऐसा गुरुजी ने कर दिया है, मतलब गुरुजी ने तार ही दी है। और बस ये समझ लीजिए इस समय जो भी हमारे पास है, जैसा भी हमारा चल रहा है, वो सिर्फ़ गुरुजी की मेहर, उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग से चल रहा है। ये हमारी तो बिल्कुल औकात नहीं थी संगत जी कि हम ये सब पा
सके। मेरे हस्बैंड की जॉब के जाने के बाद हम बहुत परेशान थे और ये जॉब भी हस्बैंड ने खुद ही ने छोड़ी थी। लेकिन अब उनको भी अकल आई है ठिकाने, उनको भी लगा है कि हाँ, मैंने गलती करी और अब जो गुरुजी ने जॉब ब्लेस करी है वो उनके ही मतलब की जॉब है। और देखिए संगत जी, सैलरी भी जहाँ करते थे वहाँ से डबल है और वहाँ पे संगत जी उनको 40-45 के आसपास पढ़ते थे, यहाँ 55 पढ़ रहे हैं। मैं बताऊँ संगत जी, मैं तो कम खर्चीली हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत खर्चीले हैं। उन्होंने पैसे को पैसा नहीं समझा, जिसने जितना मांगा उन्हें उतना पकड़ा दिया, फिर वापस नहीं लिया। संगत जी, पार्टियां करनी, घूमना फिरना, बाहर का खाना, महंगा महंगा होटलों में जाना, महंगा महंगा खाना, ये सब कुछ बर्बादी की तरफ ले गया। और एक दिन संगत जी ऐसा है कि नौकरी भी चली गई, खाली बिल्कुल कुछ भी जोड़ने के नाम पे तो 1 रुपया नहीं जोड़ा। और जिन जिनकी इन्होंने मदद करी थी ना अपने बुरे समय में, इन्होंने उनसे मांगा, उन्होंने सबने मना कर दिया, 1 रुपया से इनकी मदद नहीं करी। और अब इनको पता चलता है कि हाँ, पैसे की कीमत क्या है, पैसा कैसे कमाया जाता है। तो अब गुरुजी ने देखो सब संभाला है, सब अकल भरी है। अब 2 पैसे जोड़ भी रहे हैं। अब घर की दाल रोटी अच्छी लगती है, क्योंकि एक झटका मिल चुका है इन्हें। और नहीं मिलता ना संगत जी, तो ये फिर ऐसे ही पैसा खराब करते। अब इन्हें समझ आ रही है, तो शुक्राना गुरुजी, इनको अकल बुद्धि विवेक देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और बस संगत जी, यही मेरा छोटा सा सत्संग था, कोई भूल चुको तो क्षमा करना। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी फिर मैं सत्संग शेयर करूंगी। मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था। तो मेरी विनती है बिना स्किप किए आप ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और मैं भी गुरु जी के मंत्र जाप से अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।